Hello, Cho. Let's see the question. Which method is used to induce an EMF or current in a loop in AC generator? Option A, a change in loop's orientation. Option B, a change in its effective area. Option C, both A and B. And option A, neither A nor. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law, or we can say the electromagnetic induction. So the induced EMF is if there is change in max through a loop. If the circuit is closed, पता है closed है, then current will also be there. वहाँ करंट भी होगा. तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडे, the induced EMF is given by E is equals to minus n d phi b over dt. That means where n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर है तो. आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा जनरेटर में, है ना, एसी जनरेटर. तो एसी जनरेटर में क्या होगा, एन एसी जनरेटर, a coil rotates in मैग्नेटिक फील्ड. किसमें रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड में. तो उसके रोटेशन की वजह से बेटा होता क्या है, देखिए ये हमने क्या ले लिया नॉर्थ, ये हमने क्या ले लिया साउथ. तो यहाँ पे मान लिया किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंस्टेंट पे ये कॉइल का ओरिएंटेशन है. अगर ये ओरिएंटेशन है तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा, जैसे ये हमारा बन गया क्या, बी वेक्टर. तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर. तो दिस विल बी द एंगल थीटा. तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा माइनस का एन डी ओवर डी टी, और हम लिख देंगे यहाँ क्या, वी ए कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या होता है, फाइव बी. नाउ अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो ये कहाँ आएगा, बाहर. और डी ओवर डी टी अंदर क्या रोक दीजिए, ए कॉस थीटा. तो अभी देखिए इस मान लिया ये इंस्टेंट कौन सा है, टी. इस टी इंस्टेंट पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा. अभी कॉइल तो क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी. कॉइल इज रोटेटिंग विद ओमेगा वेलोसिटी. तो एट अदर इन टी वन, एक और इंस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या पता वो कॉइल हमारी स्टेज में पहुंचे ऐसे. तो इधर ही क्या हो, बी वेक्टर हो, और इधर ही क्या हो, इसका एरिया वेक्टर भी हो. तो आपका थीटा कितना हो सकता है, थीटा इज चेंजिंग एज वेल एज. अब आप ये देखिए, यहाँ पर इस एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा. क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा. और यहाँ पे ये पूरा एरिया ही क्या आ रहा है, इफेक्टिव हो रहा है. सो एज वेल एज इफेक्टिव एरिया. आप खुद देखिए ना, इसमें अभी कितना, बहुत कम एरिया मिलेगा लाइंस को, कॉइल को क्रॉस करने के लिए. और यहाँ पर पूरा एरिया क्या है, अवेलेबल के लिए. इफेक्टिव एरिया ऑल्सो changes, that changes the मैग्नेटिक फ्लक्स. ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. और मैग्नेटिक फ्लक्स जब बेटा चेंज होता है, सो बाय दिस induced EMF current is
जनरेटेड इन द कॉइल। तो अगर आप इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ के पीछे लॉजिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन नहीं है, ओरिएंटेशन साथ साथ एरिया भी, जो इफेक्टिव एरिया उसके चेंज होने से। तो अपने ऑप्शन को अगर हम मैच करें तो हमारा चेंज इन लूप्स ओरिएंटेशन ये भी हो जाएगा, चेंज इन इफेक्टिव एरिया ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.